नहीं थी तेरे पास। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। 3D पे आ जाओ वापस। सो 3D हमने स्टार्ट किए, 2 दिन हो गए। एक एक्सरसाइज हमने कर ली है, दूसरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कल हमने कर लिया है। आज उसके क्वेश्चंस करने हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 12.2 इज टोटली बेस्ड ऑन द टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला पे 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक एक तो पहला क्वेश्चन तो वेरी बेसिक क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकाल दो। 2 पॉइंट्स अगर स्पेस में लटक रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच की दूरी हम निकालने का एक फार्मूला डेवलप किया। क्या फार्मूला है बोलो? मजा नहीं आया? देसी भाषा में बोलो। सम का रूट। तीनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करो, स्क्वायर करो, जोड़ो, रूट करो। ठीक है ना? ये सिंपल सा लॉजिक है याद करने का। जब आप ऐसे याद रखोगे ना तो आपको 2D में भी याद रहेगा और आपको 3D में भी याद रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन इज वेरी बेसिक। अब इसके रिजल्ट्स एंड एप्लीकेशंस भी हैं, लाइक कॉलिनैरिटी चेक करना। जैसे दूसरा क्वेश्चन कॉलिनैरिटी चेक करने का गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालो। दूसरे तीसरे क्वेश्चन फिर उसके रिजल्ट्स एंड एप्लीकेशन है। ओके, ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्व किए हैं। बस फर्क इतना है कि वहां 2D में थे, 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे, अभी 3 है। अब उसकी 7.1 एक्सरसाइज खोल के देखो, या 2 होगी। 7.1 नहीं, शायद 7.2 तो सेक्शन फॉर्मूला थी। वो खोल के देखो एक बार। इसमें से अगर मैं तीसरा कोऑर्डिनेट हटा दूं सबका, ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है उस एक्सरसाइज की। वही चेक करो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है, सब कुछ सेम है। तो आपको बस एक स्टेप आगे बढ़ना है, अपने कौशलता को, पोटेंशियल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, और बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, चलो। सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स है, तो दोनों पॉइंट्स को हम पी एंड क्यू ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद स्टेप्स करो। हेयर द गिवन पॉइंट्स आर हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स। उसमें हम पी एंड क्यू ले लेते हैं। पी एंड क्यू आर गिवन एस, आर गिवन एस। एंड देन फिर हम क्या कर देंगे, ये तो हो गया हमारा पी, ये वाला को पॉइंट तो हो गया हमारा पी, ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट हो गया हमारा क्यू। ये लिख देंगे, नोट कर दिया हमने। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस पी क्यू इज बाय यूजिंग दिस। तो वेरी बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत ही सरल लगेगी आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला इस साल जो 3D चैप्टर है वो कैलकुलेशन के हिसाब से काफी सरल है। बस उसके जो डेरिवेशंस वगैरह हैं, जो आपको डायरेक्ट फार्मूला सिखा दिया जाता है स्कूल वगैरह में, उसका डेरिवेशन जो हम यहाँ करते हैं उस पर फोकस करना। दिस विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अगले साल, पहले से मैं हिंट दे देता हूँ आपको, या वार्निंग दे देता हूँ, 3D बहुत ही विकराल है। इस बार केवल लाइन और पॉइंट तक सीमित है, अगली बार वो प्लेन पे चला जाएगा, प्लेन की इक्वेशंस आएंगी। प्लेन और प्लेन के बीच की दूरी, प्लेन और पॉइंट के बीच की दूरी, पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी, प्लेन और लाइन के बीच की दूरी, दो प्लेन पैरेलल, दो प्लेन कोप्लेनर, दो लाइंस कोप्लेनर। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं, है ना? तो जिसको बिल्कुल बेस लेवल से समझना जरूरी होगा, और वेक्टर अलजेब्रा के साथ हो रहे हैं, है ना? तो ठीक है, इस साल काफी सरल है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस पी क्यू इज, तो फॉर्मूला भी आपने बताया ही था, होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, राइट। और इसमें हम p के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x1 y1 z1, और q के ले लेंगे x2 y2 z2। हमेशा टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना है। अगर आपने QP लिखा है तो फिर Q P में से Q के घटाने, और अगर आपने PQ लिखा है तो Q। आंसर तो सेम ही आएगा, बट सिस्टम को फॉलो करना है, उसको नहीं ब्रेक करना है। ठीक है, कर दें, वैल्यूज पुटअप कर दें। ठीक है, द होल रूट ऑफ व्हाट इज x2, यानी 4 - 2, वेरी इजी। आगे बढ़ो, 3 - 3, और आगे बढ़ो, 1 - 5। ठीक है ना? कौन पॉइंट्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के दिए इस बार तो पहले क्वेश्चन में। 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 - 3 0 का स्क्वायर 0, 1 - 5 यानी -4 का स्क्वायर 16, 4 + 0 + 16 gives me √20, which gives me 2√5 यूनिट। चेक करो आंसर। 2√5 यूनिट्स। चेक करो फटाफट, क्विक। 2 3 4, उसमें से एक और करो, 2 होमवर्क हो जाएंगे। बताओ कौन सा करूं? बोलो कौन सा करें?
एक और कर लेते हैं, जैसे ये वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो इसको। तो अब की बार ये हो गया हमारे पास। ठीक है, पी हो गया और ये क्यू हो गया, दिख रहा है। दिस इज पी -1, 3, -4, एंड दिस इज क्यू 1, -3, 4। करें माइनस, इसी में चेंजेस करूं। ठीक है, तो x2 - x1 करो, q - p अगेन वही सेम। तो 1 - -1, 1 - -1, प्लस माइनस साइन का ध्यान देना जब नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स है तो। y2 - y1 करो तो -3 का होल स्क्वायर, और z2 - z1 करो तो 4 - -4 इसका होल स्क्वायर। तो 1 - -1 क्या होता है? 2, 2 का स्क्वायर 4, -3 का होल स्क्वायर 36, एंड 4 - -4 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 और 104, 104। और 104 को आई कैन राइट एज 4√26, यानी 2√26 मैच करो। ठीक है, थर्ड देखो। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ को करो होमवर्क मार्क। ठीक है, चलो, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि जो आंसर है वो तो आ ही नहीं सकता, मेरा ही सही है ना। कैलकुलेशन हमारी इतनी अच्छी होनी चाहिए। देखें सेकंड क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन हो जाएंगे बस, प्लस माइनस साइन का थोड़ा ध्यान देना। कैलकुलेशन है, 11th क्लास में आके कैलकुलेशन तो करोगे एटलीस्ट। इसमें क्या ही बच्चों के क्वेश्चन है, क्या ही सिखाऊं। आ जाओ, शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिन। तो ये अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए। आपको कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स चेक करनी है, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, ये क्लास 10th से अपन डिस्कस करते आ रहे हैं। 2 पॉइंट से तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है ना, 3 से बना भी सकते हो, नहीं तो ट्रायंगल भी बन सकता है। तो कोलिनियर है या नहीं है कैसे चेक करोगे आप? तीनों में म्यूचुअल डिस्टेंस निकालोगे, ए की बी के साथ, बी की सी के साथ, और ए की सी के साथ, और कभी भी उन दोनों में से किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है तो कोलिनियर है। और ऐसा तीनों केस में नहीं हो रहा, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है, इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है, और पहले तीसरे का सम दूसरे के बराबर, तीनों केस ही नहीं है, तो फिर वो कोलिनियर नहीं है, फिर वो ट्राइंगल है। फिर वो क्या बनते हैं? ट्राइंगल बनते हैं, एक लाइन में लाए नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज द लॉजिक। सो हियर द 3 गिवन पॉइंट्स आर, इनको ए बी सी मार्क कर देते हैं। द 3 गिवन पॉइंट्स आर, पॉइंट्स आर, सो दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। ये हमने पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया, ऐसे नोट डाउन कर लेना है आपको। अब एक एक करके डिस्टेंस ए बी बी सी ऐसे निकालो, है ना, वही बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ए बी निकालो, डिस्टेंस बी सी निकालो, एंड डिस्टेंस ए सी निकालो। डिस्टेंस ए बी की बात करते हैं पहले। तो एक बार के लिए फॉर्मूला लिख दिया करो, फिर बार बार रिपीट मत किया करो। x2 -x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। जेड बोल दो, जी बोल दो, एक ही बात है। जी टीवी का लोगो है ना वो। चलो आओ देखो, तो B - A करना है आपको, है ना। B - A, तो जब आप B - A कर रहे हो तब आप इसको देखो ही मत। जब आप BC करोगे तब इसको मत देखना, जब आप AC करोगे तो B को मत देखना। अभी आप इसकी तरफ नजर भी मत डालो, और B और A को फोकस करो। करें तो 1 - -2, और इसका भी होल स्क्वायर। फिर आओ 2 - 3, उसका भी होल स्क्वायर। फिर आ जाओ 3 - 5, उसका भी होल स्क्वायर का सम का रूट। ठीक है, सॉल्व करो। तो इट इज लाइक 1 - -2 यानी कि 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर 9। फिर आओ 2 - 3 यानी -1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 यानी कि -2 का स्क्वायर 4। तो 9 + 1 + 4 यानी कितना है? √14। √14 को फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते, इट विल रिमेन एज इट इज √14 यूनिट्स। चलो, डिस्टेंस ए बी के बाद अगली बारी, अब फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्यूशन पार्ट कर दो। डिस्टेंस बी सी, चलो तो बीसी में अब आप ए को मत देखो, बी और सी को देखो। ठीक है, तो C - B करोगे, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करोगे। 7 - 1 का होल स्क्वायर करोगे, 7 - 1 का होल स्क्वायर। आगे बोलो 0 - 2 का होल स्क्वायर। आगे बोलो -1 - 3 का होल स्क्वायर। तो होल रूट ऑफ 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, 0 - 2 का स्क्वायर 4,
और -1 -16, तो 36 और 4 40, 56, रूट 56 इज 2 रूट 40, 14 4 से 56 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 14। अब देखो यहाँ पे रूट 14, यहाँ रूट 14 है, तो एक उम्मीद जागी है कि हाँ कुछ मिल सकता है ना, क्योंकि रूट 14 में ही आ रहे हैं ना दोनों वैल्यूज। अब तीसरी और चेक कर लेते हैं। अब तीसरी या तो रूट 14 आनी चाहिए या 3 रूट 14 होनी चाहिए, तब जाके वो कोलिनियर होंगे। अगर रूट 14 आ गए तो रूट 14 मिलकर 2 रूट 14, और अगर 3 रूट 14 आ गई तो रूट 14 प्लस 2 रूट 14 इक्वल टू 3 रूट 14। यही चांसेस बनते हैं। डिस्टेंस एसी और निकाल लेते हैं। तो अब बी को मत देखना, अब C-A करना ओनली। बी को मत देखना, C-A करो। तो 7 माइनस -2, 7 - -2 का होल स्क्वायर, आगे बढ़ो। 0 3 का होल स्क्वायर, आगे बढ़ो। -1 -5 का होल स्क्वायर, तो इट इज लाइक 7 - -2, 7 + 2 9 का स्क्वायर 81, 0 - 3 3 का स्क्वायर 9, 36, 3 का स्क्वायर है ना, -1 -5 -6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36। तो 81 और 9 90, 90 और 36 √126, उसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 √14, क्योंकि 14 9 जा होता है 126, तो 9 का स्क्वायर 3 होता है, 3 √14 यूनिट्स। तो जो हमने सोचा था वो हो गया। और वैसे भी देखो शो करने का क्वेश्चन था तो आना ही था, चेक करने का क्वेश्चन थोड़ा ना था। चेक में तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, शो में तो होगा ही होगा, आपको प्रूव करना है जस्ट। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टेटमेंट हेयर, किन दोनों का सम आया, इन दोनों का सम आया, और इन दोनों का भी आ सकता था, इन दोनों का भी आ सकता था, तीनों केसेस हो सकते थे, जो केस हुआ उसको मेंशन करना है आपको। तो क्या लिखेंगे, हेयर AB प्लस BC निकालते हैं, है ना। तो AB प्लस BC, तो AB क्या है √14, प्लस BC क्या है 2 √14, दैट कम्स आउट टू बी 3 √14, एंड 3 √14 इज AC। तो AB प्लस BC इक्वल टू AC आ गया, ठीक है ना। हेंस वी कैन से दैट points A, B, C are collinear. Points A, B and C are collinear. Proved. तो कोई एप्लीकेशन डिस्टेंस फॉर्मूला का ही है, उससे कुछ भी बात वो प्रूव करवाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कॉलिनैरिटी प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वेरीफाई करना है कि, इसमें भी चेक नहीं करना, वेरीफाई करना है कि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये पैरेललोग्राम। चलो पैरेललोग्राम को एक बार साइड पे रखते हैं, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बोलो, जिसमें दो साइड्स तो इक्वल हो और तीसरी साइड, यानी दो डिस्टेंस तो आपस में बराबर आने, तीसरा आपस में बराबर नहीं आना है, तो स्टेप्स तो करीब करीब सेम ही होंगे। द 3 गिवन पॉइंट्स आर ABC ले लो या PQR ले लो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो सॉरी ABC ले लेते हैं, ABC, ये हो गया सेट ऑफ पॉइंट्स, बोलो। चलो जी, डिस्टेंस AB निकालो, फिर डिस्टेंस BC, डिस्टेंस AC, ये हो जाएंगे स्टेप्स इसके भी, है ना। तीन तीन डिस्टेंस निकालनी है, दैट मीन्स आपको, क्योंकि तीन क्यों निकालनी है, मान लो दो बराबर हो भी जाए तो तीसरी भी बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हो गई तो इक्विलेटरल बन जाएगा, है ना। चेक तो तीनों को ही करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा भी नहीं कर सकते कि सर दो को चेक करके रुक जाएंगे, नहीं, तीनों को करना पड़ेगा। चलो जी, तो करो। सबसे पहले डिस्टेंस AB, तो C को भूल जाओ, क्या होगा 1 - 0 का होल स्क्वायर, आगे बोलो 6 - 7 का होल स्क्वायर, आगे बोलो -6 -10 है, ये गलती होती है। -6 -6 माइनस और फिर इधर -10 है, ठीक है, समझा गया। मैं अरेंज कर देता हूँ सबको ही, देखो BC करो, 4 - 1 का होल स्क्वायर, फिर 9 - 6 का होल स्क्वायर, एंड फिर -6 अगेन -6 है, ठीक है क्या, और इस पूरे का होल स्क्वायर। और लास्ट डिस्टेंस AC भी सेट कर लो, 4 - 0 का होल स्क्वायर, देन 9 - 7 का होल स्क्वायर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट -6 -10 का होल स्क्वायर, कर देते हैं इसको सब। तो बोलो 1 - 0 का होल स्क्वायर एंड 1, बोलो 6 - 7 का होल स्क्वायर भी 1, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और ये 16 किसने का, -6 -10 इज 16, अच्छा स्क्वायर करके बता रहे हो, ओके। -6 -10 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, विच कम्स आउट टू बी √18, √18 इज 3 √2, ओके। नेक्स्ट आओ, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 9 - 6 3 का स्क्वायर 9,
-6 माइनस -6 कट गया तो 0 0 हो जाएगा ना, -6 + 6 0 का स्क्वायर 0। 9 + 9 18, √18 इज अगेन 3√2। अब ये तीसरा आना नहीं चाहिए, आ गया तो इक्विलेटरल हो जाएगा। ठीक है। 4 - 0 का स्क्वायर 16, 9 - 7 का स्क्वायर 1, 1 का, अच्छा 9 - 7 सॉरी, 2 का स्क्वायर 4, और -6 माइनस -10 इज अगेन 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 16 32 और 4 36 यानी 6 यूनिट्स। तो यू कैन सी यहाँ पे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, आइसोस्केलेस नहीं, आइसोसेलेस बोलो। हम्म, ठीक है। तो हेयर ए बी, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बी सी, और इक्वल टू जो भी आया, क्या आया, 3√2 यूनिट्स। ये लिख के ये भी लिख देना, बट नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, क्योंकि अगर तीनों इक्वल हो जाए तो इक्वलेटर हो जाएगा। हेंस व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन पॉइंट्स ए बी सी, द गिवन पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस, या फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव्ड। ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या चेक करना पड़ेगा बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, वो कैसे चेक होगा बताओ, बोलो विवेक। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स बराबर, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए दो साइड्स बराबर, और उसमें पाइथागोरस का एप्लीकेशन है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो अगेन ये ए, ये बी, ये सी, और निकालो तीन डिस्टेंस तो आपको सब में निकालनी है ही, उससे तो आप बच ही नहीं सकते। निकालो और फिर चेक करो कि किसी भी दो का स्क्वायर, जरूरी नहीं है बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर बराबर। हाँ, आपको डिस्टेंस को कंपेयर करके किसी भी तीन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज करना है, उसमें से अगर एक भी कॉम्बिनेशन होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक भी नहीं होता है तो नहीं है, हालांकि होगा क्योंकि शो करने का क्वेश्चन है, प्रूव करने का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो आ जाओ, पहले b - 1 करो, -1 -0 का होल स्क्वायर, आगे बोलो 6 - 7 का होल स्क्वायर, आगे बढ़ो 6 - 10 का होल स्क्वायर, करो होल स्क्वायर। -1 -0 -1 -1 स्क्वायर 1, 6 - 7 यानी -1 का स्क्वायर 1, 6 - 10 4 का स्क्वायर 16, तो 18 आया अभी की तरह ही। अब देखो आप इसको 3√2 ना लेके √18 लिखो, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर करना है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल की वैसे भी स्क्वायर करना है तो रूट से स्क्वायर काट देंगे। ठीक है। तो ये एनालिसिस पहले कर लो, -4 -1 और इस पूरे भाई साहब का होल स्क्वायर, फिर 9 - 6 का होल स्क्वायर, और फिर 6 - 6 का होल स्क्वायर। तो -4 -1 -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 6 यानी 3, 3 का स्क्वायर अगेन 9, और 6 - 6 0, तो ये भी √18 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो सही पढ़ा है क्या, कहीं आइसोसेलेस वाला कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ो, C - A करना है अब आपको, तो -4, ये तो कर रहा हूँ, आइसोलेस कहाँ दिख रहा है, तो -4 -0 का होल स्क्वायर, और फिर 9 - 7 का होल स्क्वायर। चश्मा क्यों नहीं लगा क्या आज, 6 भूल गया, कल ही टूटा है क्या लेटेस्ट, हाँ, क्यों तोड़ दिया क्या गुस्से में आके, वर्ल्ड कप फाइनल के चक्कर में, हाँ। अच्छा, तो तभी तो ज्यादा खुशी नहीं करनी चाहिए ना, नुकसान भी हो गया और हार भी गई। 9 - 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 6 - 10 यानी -4, तो उसको लो, रिपेयर करवाओ जो भी करवाओ, क्योंकि ऐसे तो कैसे काम चलेगा। 16 16 32 और 4 36, 36 यानी कि 36 को 36 ही लिखो, वैसे भी होल स्क्वायर करने वाले। क्या, अरे तो होल स्क्वायर करेगा ना, फिर 6 का स्क्वायर 36 करेगा, तो इससे स्क्वायर से रूट काट देना ना। ठीक है। तो अब इधर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर्स करेंगे, करें स्क्वायर्स। तो किस किस का स्क्वायर हुआ, ए बी और बी सी का स्क्वायर ही हुआ, बाकी हो तो कुछ भी सकता था, ए बी और ए सी का स्क्वायर भी हो सकता था, और बी सी और ए सी का स्क्वायर भी सम हो सकता था। तो हेयर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सो ए बी इज √18 का होल स्क्वायर, बी सी इज अगेन √18 का होल स्क्वायर, तो √18 का स्क्वायर 18, अगेन √18 का स्क्वायर 18, 18 18 36, 36 कैन बी रिटन एस √36 का होल स्क्वायर, एंड √36 इज ए सी, सो इट इज फाइनली ए सी का स्क्वायर। ओके,
So finally AB square plus BC square equal to AC square. Hence the given points form the vertices of a right angled triangle. Of a right angled triangle. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या करना है आपको, पैरेललोग्राम प्रूव करना है. हाउ विल यू प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन भी हमने, हाँ, हमने क्लास 10th में इसका क्वेश्चन भी किया है ना. और 4 हैं आपकी बार पॉइंट्स, तो कितने डिस्टेंस निकलेगी, टेल मी कितने? बी सी डी. दो बात में क्यों निकलेंगी? तो डायगोनल अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या कर लेगा, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा. और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो पैरेललोग्राम ही रहेगा. तेरे को रेक्टेंगल प्रूव करना है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम. तो डायगोनल चेक करें या नहीं करें उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मान लो डायगोनल इक्वल हो गए और वो रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम तो तभी प्रूव होगा. और मान लो डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो वो पैरेललोग्राम है. तो इक्वल हुए तो भी पैरेललोग्राम है, इक्वल नहीं हुए तो भी पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल क्यों इक्वल करना. हाँ, रेक्टेंगल का क्वेश्चन होता तो 6 निकलती. रेक्टेंगल का क्वेश्चन होता तो 6 निकलती, पैरेललोग्राम के क्वेश्चन में 4 ही निकलेंगी. तो और उसमें भी फिर क्या चेक करना है, आमने सामने की साइड से इक्वल होनी चाहिए आपकी बात. ठीक है, करो. हाँ जी, आ जाओ. तो पहले डिस्टेंस ए भी निकालो क्विकली. तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं आपकी बार. 1, चलो लिख ही लो. 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर. आगे बोलो, y2 - y1 करो. -2 का होल स्क्वायर. उससे आगे बढ़ो, z2 - z1 करो. 5 -1 का होल स्क्वायर करो. -1 क्या होगा, मतलब 1 -1 क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4. देन -2 अगेन 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 - 1 16. कितना हुआ ये, 36. तो ये हो गया 6 यूनिट्स है ना. डिस्टेंस BC देखो, 4 - 1 का होल स्क्वायर, -7 -2 का होल स्क्वायर, एंड इट इज 8 -5 का होल स्क्वायर. 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, -7 -2 इज -5 का स्क्वायर 25, एंड 8 में 5 के 3 का स्क्वायर 18. 9 मतलब 18 और 25 कितने हुए, √43. यही हुआ. ठीक है, डिस्टेंस AC की बात करते हैं, तो C माइनस डिस्टेंस AC क्यों करेंगे, CD करेंगे ना. 4 निकलेंगे ना आपकी बार. तो सीक्वेंस में चलते हैं, डिस्टेंस CD एंड देन डिस्टेंस AD निकालेंगे. चलो डिस्टेंस CD देखो, D - C करो. 2 -4 का होल स्क्वायर, देन -3 -7 का होल स्क्वायर. आगे बढ़ो, 4 -8 का स्क्वायर. तो 2 - 4 इज -2 का स्क्वायर 4. ये क्या होगा, -3 + 7 4, 4 का स्क्वायर 16, एंड 4 - 8 इज 4 का स्क्वायर अगेन 16. 16 16 32 4 36, ये आ गया √6. एक लास्ट डिस्टेंस और निकालो, देन वी कैन प्रूव दैट इट इज द पैरेललोग्राम. D - A, यानी डिस्टेंस AD भी लिख सकता हूँ और डिस्टेंस DA भी लिख सकता हूँ, वो मेरी चॉइस. तो डिस्टेंस AD लिख देते हैं हम. ठीक है, तो D - A कर दूं. 2 -1 का होल स्क्वायर. ठीक है, देन -3 -2 का होल स्क्वायर, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 -1 का होल स्क्वायर. तो इट इज लाइक 2 -3 का स्क्वायर 9, -2 25, ऊपर से मैच ही हो रहे हैं देखो, 9 25. 4 -1 3 का स्क्वायर 9, 9 + 25 + 9 9 + √43 यूनिट्स. तो क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम, यहाँ लिख देता हूं मैं. हेयर, यहाँ से हटा दो. हेयर कौन किसके बराबर आया, AB = CD = जो भी आया, क्या आया, 6 यूनिट्स. एंड BC = AD क्या आया, √43. अब डायगोनल्स इक्वल आए या ना आए, पैरेललोग्राम तो साबित हो चुका है. तो रेक्टेंगल के लिए डायगोनल चेक करना है, इसके लिए डायगोनल चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. इम्प्लाइज अपोजिट साइड्स ऑफ opposite sides of quadrilateral ABCD are equal. Lateral ABCD are equal. Hence, the given points A, B, C, and D
आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम प्रूव्ड। वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, हो जाएगा काम, पैरेललोग्राम प्रूव्ड। ठीक है, हो गए 3 क्वेश्चंस। स्कूल है क्या आज? कितने बजे का है? तो फिर नाई धोई करके आए हो या आप क्या करोगे? जाओ फिर, आप रुको, 4th एंड 5th करो, आप वीडियोस देख लेना। क्यों आज स्कूल नहीं, क्यों नहीं जाना आपको? पीटीएम में नहीं जाना होता? ठीक है, क्यों? तो बेटा आपकी छुट्टियां हैं तो मेरी ड्यूटी है। आपकी छुट्टियां हैं तो वो इलेक्शन करवाने तो हम ही जाएंगे ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो क्या है, 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी का पॉइंट सोचना है। लेट्स से ये पॉइंट है ए, है ना, एंड ये पॉइंट है बी। वैसे तो ए और बी हमेशा कोलिनियर ही होंगे, कोऑर्डिनेट्स भी मार्क कर लेता हूं मैं, 1, 2, 3 एंड हेयर इट इज 3, 2, -1। ए और बी से बराबर की दूरी का एक पॉइंट सोचो। लेट से मैंने यहां सोच लिया, सर ये बराबर दिख रहा है मुझे, है ना, ये बराबर दिख रहा है, ये डिस्टेंस बराबर है, पी रख देता हूँ उसका नाम। किसी ने कहा सर मुझे तो नहीं यहाँ दिख रहा है बराबर, ये दूरी भी बराबर है या नहीं, बताओ। किसी ने कहा सर मुझे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, ये पी यहाँ पे भी हो सकता है, इवन यहाँ पे भी हो सकता है, हो सकता है। तभी तो उसने पॉइंट नहीं कहा, क्या कहा, एंड सेट ऑफ पॉइंट्स। तो जो सेट ऑफ पॉइंट्स बनेगा उसकी इक्वेशन बनानी है, दैट मीन सेट ऑफ पॉइंट्स एक कर्व बनेगा, क्योंकि इक्वेशन तो कर्व की होती है। सेट ऑफ पॉइंट्स जो घूमेगा, वो पॉइंट कहाँ का घूम कर रहा है, उसका लोकस जो बनेगा, दैट शुड बी ए कर्व, एंड यू कैन क्लियरली सी इट इज अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा कर्व भी बन सकता था, है ना, बट अब की बारी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि इतना सा मैथमेटिकल नॉलेज तो याद हो जाती है कि जब 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट एक पॉइंट लोगे तो वो सेट ऑफ पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अभी अपन चेक भी करेंगे कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगी, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं बनती, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, तो फिर वो कर्व भी हो सकता था। लाइक लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स बनती तो वो प्लेन भी हो सकता था। अभी हम नेक्स्ट ईयर सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। वो किसकी इक्वेशन होती है? वो एक प्लेन की इक्वेशन होती है ना, तो वो भी बन सकती थी। इवन हमको इस क्वेश्चन में इतना भी नहीं सोचना, ये तो केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में अपन सोच रहे हैं ना, हमको तो क्या करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स है ना, अब इक्वेशन एक्स और वाई और जेड में होती है, सो उसका एक जनरल कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसकी दूरी क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, दैट्स इट। तो हेयर द टू गिवन पॉइंट्स आर, टू गिवन पॉइंट्स आर, पहले तो 2 गिवन पॉइंट्स के बारे में बता देंगे, जो नीचे हैं ए एंड बी, ये है 4th कर रहे हैं ना। हेयर द 2 गिवन पॉइंट्स आर, दिस इज ए, दिस इज बी। इसका एक रफ डायग्राम भी इस तरीके से आप बना के आ जाना एग्जाम में, तो थोड़ा प्रेजेंटेटिव लगेगा, और ज्यादा करने से हमारी नॉलेज ही बढ़ती है ना। तो ए और बी मिल गया। अब तीसरा पॉइंट जो वो कह रहा है, सेट ऑफ पॉइंट्स कह रहा है, उसको हम पी ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मान लेते हैं ना। नाउ लेट अ थर्ड पॉइंट पी, थर्ड पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड हैं, बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, ये मान लिया मैंने, फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला का, दैट्स इट, है ना। दैट इज डिस्टेंस एपी इक्वल टू डिस्टेंस बीपी, राइट। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला दोनों डिस्टेंस को कर देते हैं एक्सपैंड, इंप्लाइज रूट ऑफ, तो ए पी निकालो, तो पी माइनस ए कर दूं, x-1 का होल स्क्वायर बोलते जाओ, y-2 का होल स्क्वायर, z-3 का होल स्क्वायर, इधर आओ, इक्वल्स टू रूट ऑफ x-3 का होल स्क्वायर, आगे बोलो, y-2 का होल स्क्वायर,
और z माइनस माइनस वन यानी कि z प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में रूट से रूट तो गया ही गया, ये भी गया, y माइनस टू का होल स्क्वायर एज इट इज गया। तो देखो दो वेरिएबल में इक्वेशन बन गई। अगर ये तीन वेरिएबल में बच जाती तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, फिर ये प्लेन होता, वो सेट ऑफ पॉइंट से एक प्लेन बनाता। क्योंकि अब हम 3D में बेटा, अब हम 2D में नहीं है। तो 2D में तो क्या होता था, पॉइंट से पॉइंट मिला के एक लाइन या कर्व बनता था। लेकिन 3D में पॉइंट्स स्पेस में कहीं भी लटक रहे हैं, तो अगर वो सीधे जा रहे हैं तो लाइन बन रही है, लेकिन वो ऐसे बिखर के जा रहे हैं तो वो प्लेन बन रहा है। समझ गए? एक पॉइंट या एक पॉइंट या एक पॉइंट, ऐसे बिखरे बिखरे पॉइंट से तो वो एक प्लेन भी बन सकता है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो अगर ये थ्री वेरिएबल में बच जाती तो ये लोकस एक प्लेन बनाता, और अभी ये पाथ या लोकस एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है क्योंकि ये से कट गया। ओके ना? चलो, सो नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, जेड माइनस थ्री के होल स्क्वायर को करते हैं जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस नाइन। इधर आओ, एक्स माइनस थ्री के होल स्क्वायर को सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। इधर आओ, जेड माइनस माइनस एंड जेड प्लस टू का होल स्क्वायर को सोल्व करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस टू जेड। ये जेड प्लस वन का करेंगे तो टू जेड ही तो आएगा, टू जेड प्लस वन। कुछ कटा? बिल्कुल कटा। क्वाड्रेटिक तो बननी नहीं है, क्वाड्रेटिक तो बननी नहीं है, वो तो शुरू में ही दिख रहा था। या तो सीधा प्लेन बनेगा या फिर लाइन बनेगी, ये तो शुरू में ही दिख रहा था। तो आ जाइए, माइनस टू एक्स प्लस सिक्स जेड नाइन प्लस वन टेन। सबको इधर बुला लो। माइनस सिक्स एक्स इधर आके प्लस सिक्स एक्स, टू जेड इधर आके माइनस टू जेड नाइन प्लस वन। ये भी कट रहा है, माइनस टेन। बुला के काट लो। ठीक है, सो इट इज लाइक माइन प्लस टेन से माइनस टेन गया। और पॉजिटिव रखना चाहो तो आपकी मर्जी, देख लो। माइनस टू एक्स प्लस सिक्स एक्स वैसे पॉजिटिव हो गया तो फोर एक्स, और सिक्स जी में से टू जी गया तो फोर, फोर जी इक्वल टू जीरो। फोर को कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो। चेक करो, एक्स प्लस टू जेड कब आएगा? जब ये प्लस टू जेड होगा, है ना? ये माइनस था ना, प्लस कैसे कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में? तो ये आठ हो जाएगा, आठ में से दो कॉमन, आठ में से चार कॉमन लेंगे तो दो बचेगा ना। तो ये माइनस सिक्स जेड माइनस टू जेड गिव्स मी माइनस एट जेड। तो माइनस एट जेड में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? फोर कॉमन लूंगा और काट दूंगा, तो एक्स माइनस टू जेड बच जाएगा इक्वल टू जीरो। इज द required equation of set of points, required equation of set of points equidistant from the given points A and B. चला नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, अगेन सेट ऑफ पॉइंट्स है। द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये थोड़ा सा इलिप्स की वो दे रहा है अपने को ना। इलिप्स क्या था? जैसे ए और बी दो पॉइंट्स हैं, एक तीसरा पॉइंट है पी, खुद ही एज्यूम कर लिया इसने इस बार तो। और पी से दोनों की डिस्टेंस का सम जो है फिक्स है, 10 है, कांस्टेंट है ना। जैसे ये पी यहाँ है, तो इससे और इसकी दूरी का सम भी 10 है। ये पी घूम के यहाँ आ गया, तो इससे और इससे इसकी दूरी का सम भी 10 है। ये पी घूम के यहाँ आ गया, अभी भी 10 है। तो ये एक एलिप्टिकल फिगर बनेगा, बताओ। लेकिन अगर ये 3D में गया तो ये एलिप्स नहीं बनेगा, क्योंकि एलिप्स तो 2D में ही बनता है ना, एक्स और वाई में बनता है। लेकिन अगर ये जेड में भी चला गया, मतलब जेड एलिमिनेट नहीं हुआ, जैसे पिछली बार तो एलिमिनेट हो गया था, इस बार अगर ये एलिमिनेट नहीं हुआ तो फिर ये इलिप्स नहीं है, फिर ये इलिप्स का 3D वर्जन है। समझ गए? इलिप्टिकल प्लेन है ये, फिर ये, है ना? समझ जाओ, देखो ये इलिप्स है ना? तो फिर पता है क्या ये इलिप्स है। इलिप्स से 3D फिगर जो भी बनेगा, सोच लो अब, है ना? एक अंडा होता है, एक अंडा, अंडा क्या होता है? एक इलिप्स का 3D वर्जन होता है, ऐसे मानो। ओवल, हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं ना। स्फेयर तो नहीं कह सकते, स्फेयर तो, स्फेयर तो सर्कल का 3D वर्जन है। ठीक है, समझ गए ना? चलो, वो इतना सोचना, वैसे हमारे इस साल पार्ट एंड पार्सल नहीं है, हमको तो क्या करना है, बस इक्वेशन बना। क्या? ये एक्स एक्सिस पर ही है, देखते हैं क्या बनता है। तो ये ए और बी और ये पी, तो सिंपल सी बात करें, वही स्टेप्स पिछले वाले कॉपी पेस्ट कर लेना। द गिवन टू पॉइंट्स आर ए एंड बी, ये ए एंड बी। उस बात तो लेट करने की भी जरूरत नहीं है, बस उसके कोऑर्डिनेट्स लेट कर देना, है ना। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड पॉइंट पी बी x comma y comma z. Now it is given that the sum of the distances of the point P from A and B is equal to 10 units. It is given that is, इस पूरी बात को मैथमेटिकली लिखें, that is distance
डिस्टेंस ये पी है ना, डिस्टेंस एपी प्लस डिस्टेंस बीपी, इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट है, वो है 10। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से अगेन इसको कर दो एक्सपेंड। सो थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटिव है ये, एपी करो जरा, तो x-4 का होल स्क्वायर, बीपी करेंगे तो y-0 का होल स्क्वायर, और सॉरी एपी कर रहे हैं अभी, तो एपी x-4 का होल स्क्वायर, y-0 एंड z-0 का अगेन होल स्क्वायर। तो ये तो डिस्टेंस एपी आ गई, डिस्टेंस बीपी करो तो x-4 का होल स्क्वायर, राइट, एंड देन y-0 एंड z-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 10। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं पहले, तो x-4 का होल स्क्वायर करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 y-0 वाई स्क्वायर, z-स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका रूट प्लस x माइनस 4 अगेन x+4 हो गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस होगा ना, प्लस हो गया ना, ये मैंने गलत लिखा हुआ है ना, एक ब्रैकेट और लगाओ अभी, ठीक है, तो +8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए, रूट को सॉल्व करने के लिए मतलब क्या करना चाहिए, अगर इस पोजीशन पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो कुछ बनेगा क्या, एलिमिनेट हो जाएगा क्या रूट, होगा क्या, बताओ, नहीं होगा, बढ़ जाएगा उल्टा, क्योंकि इसका तो रूट हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, लेकिन 2ab भी तो करोगे, लाइक अगर आप इस पोजीशन पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हो तो ऐसे करोगे, तो a² b² तो हो जाएगा, लेकिन 2ab में वापस रूट क्रिएट हो जाएगा और इतना भयानक होगा कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो इस पोजीशन में क्या करना चाहिए हमको, इस रूट को तो हटाना पड़ेगा, इक्वेशन इस फॉर्म में तो रहती नहीं है। हम्म देखो, 2 बार स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, अभी इस पोजीशन में तो नहीं होगा, उधर बेच के करो एक बार, फिर वहां से एक रूट और निकलेगा, फिर एक और बार करो, तब जाके दोनों रूट्स एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो पहले तो आप किसी भी एक एक्सप्रेशन को वहां भेज दो एज यू लाइक, तो मैं इसको भेज देता हूँ, राइट, तो इसको इधर ही रखो, x² -8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर भेज दूं तो 10 - √ऑफ x² प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। और अब इस पोजीशन में हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहां से तो रूट का सफाया हो गया, ये तो रूट से आ जाता हो गया पंछी, x² -8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और उधर जो है भाई साहब इसका स्क्वायर करना है, तो ढंग से करना है, a-b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, तो 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस इसका स्क्वायर रूट हटा दो, x² 8x 16 वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, लेकिन -2ab करेंगे क्योंकि a-b का होल स्क्वायर है, तो -2 × 10 20, और रूट के अंदर ये सब कुछ x² 8x 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से एक्सप्रेशंस कटेंगे कुछ, x² से x², 16 से 16, वाई स्क्वायर से जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर से जेड स्क्वायर, और बचा क्या, 8x, इधर -8x इधर +8x है ना, तो इधर आके ये -16x हो जाएगा, और 100 भी इधर बोला, और 20 को जैसे उधर रहने दो, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, 20 का स्क्वायर 400 हो, कैसे भी कर लो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, किसको किधर भेज, इसको इधर भेजें तो ये माइनस में हो जाएगा, अच्छा अच्छा ये माइनस में है, ठीक है एज यू विश, तो इसको उधर भेज दें, तो इट इज लाइक, एक मिनट कॉपी नोटबुक में लिखो ये सारा रफली, क्योंकि ये हैंग हो गया तो इसको डिलीट करना पड़ेगा सारे को, देखिए, कर दूं डिलीट, ये डिलीट होगा एक बार है ना, हम्म, तो पॉज करके नोट कर लेना आप है ना,
उसको, वीडियो को पॉज कर। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इसको उधर भेजू मैं, है ना। तो -20 इधर जाके क्या हो जाएगा, +20 रूट ऑफ क्या बचा था बोलना। हाँ, +z² इक्वल्स टू, अब 100 वहां पे क्या था, नेगेटिव था क्या। अच्छा, 100 तो वहां का वहीं छोड़ दिया, +8x, तो 8x एक और मिल गया। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 100 + 16x, और 100 + 16x में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4 को ले सकता हूँ, है ना। जितना ले सकते हैं ले लो। 4 कॉमन लिया तो 25 + 4x, और ये 4 से ये 5 टाइम्स कट कर गया, 4 से 1 टाइम, 4 से 5 टाइम। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब की बार रूट का सफाया हो जाएगा बिल्कुल। वी गेट, तो यहाँ पे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट का सफाया हो गया एक्स। अच्छा, 5 का स्क्वायर इज 25, और इसका रूट का सफाया हो गया x², 8x 16 + y² + z²। और यहाँ पे जो है 4 तो कट चुका था, 25 + 4x का होल स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर 625, 4x का स्क्वायर 16x², और 2 × 25 50, 50 × 4 200। सही है। 25 4 100 × 2 200। चलो जी, अब क्या करूं, इसमें से 25 अगेन कॉमन लो, क्योंकि वहां 25 दिख रहा है मुझे, कॉमन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई करो, नो अदर ऑप्शन। 25x², 25 8 जा 200 x, 25 × 16 इज 400, 25y², 25z², इधर एज इट इज 625, 16x², 200x। अब रीअरेंज करो टर्म्स को, तो x² वाली टर्म्स बताओ क्या होंगी। 25x² -16 है तो 9x², फिर अरेंज करेंगे तो y² वाली टर्म लिखो, +25y² +25z²। अब x वाली टर्म बताओ क्या है, 200x से 200x तो गया ना, तो x वाली टर्म ही नहीं बची, बस कांस्टेंट टर्म ही बची है, 400 और 625। तो करो -400 -625 gives me -225 = 0। प्लीज मैच द आंसर is the required equation of the set of points। सो बताओ अभी किसकी इक्वेशन लग रही है आपको, वैसे तो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, इज इट ए इलिप्स। हाँ ठीक है, इज इट एन इलिप्स, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। इलिप्स तब लगता जब ये नहीं होता। अब तो इलिप्स लग सकता था, कैसे, 225 को उधर भेज के और 225 से सबको डिवाइड करा देते तो x² / समथिंग y² / समथिंग = 1 आ जाता। लेकिन ये जो हम, जिसका हमको डाउट हो रहा था, जैसे लास्ट टाइम लाइन ही रह गई, लाइन से प्लेन नहीं बनी, लेकिन इस बार इलिप्स से वो ओवल शेप वाला 3D फिगर बनेगा, क्योंकि जेड का भी इसमें रोल है। ठीक है, चलो, तो वो तो बनेगा, जो बनेगा नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये डिस्टेंस फार्मूला की एक्सरसाइज ऑल ओवर खत्म होती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे हमने कर लिए। इसमें आपको बता, सेक्शन फार्मूला है, एंड एक और होनी चाहिए फिर, मिसलेनियस है डायरेक्ट, एक और है, ये सेक्शन फार्मूला ही तो है। हाँ, तो बस सेक्शन फार्मूला की है, और तो टुमारो वी विल इंट्रोड्यूस सेक्शन फार्मूला, उसका फार्मूला क्या है और डेरिवेशन क्या है वो देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड